प्रेम उठती है वही तो राधा है। प्रेम उठ जाए तो समझो आप राधा हैं, अब प्रेम चला गया तो बाधा है, किसी के लिए बाधा है। इसी को हमारे हनुमान प्रसाद जी ने लिखा है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रिलोकस्य खिलेश्वरी एवमेव तुयाकार मसुदैर विनाशनम। ये भाई जी जो थे इन्होंने कितना बड़ा उपकार किया है। सभी ब्राह्मणों के लिए आज कल्याणकारी मार्ग खोल दिया है। आज उस ग्रंथ को पढ़ करके, उनके चिंतन को पढ़ करके हम सब धन्य धन्य हो रहे हैं। और इनसे भगवान देवता मिलने आते थे, कोई कमी थी क्या? क्योंकि दुर्गा सप्तशती बताती है कि जब सूरत नाम के राजा हुए और समाधि वैश्य से आए तो राजा ने तो राजपाट मांगा, लेकिन वैश्य ने कभी न नष्ट होने वाला ज्ञान मांगा है, क्योंकि ज्ञान भगवान का स्वरूप होता है। पैसा हो ज्ञान न हो तो आप लुट जाओगे। ज्ञान हो, बुद्धि और विवेक में भी अंतर है। हम बुद्धि विवेक को एक मान बैठे। बुद्धि सबके पास है, लेकिन विवेक वो है कि क्या करना है क्या नहीं करना, इसका ज्ञान बहुत देर से होता है। चतुर और चालाक में अंतर है, बुद्धि और विवेक में अंतर है। वैश्य को विवेक था कि पूरा गृहस्थ जीवन मैंने जी लिया, मेरे पहले भी सब जी गए, लेकिन अंत में कोई न किसी के साथ गया न जाएगा, अब मुझे अपने लिए क्या करना है। तब उसने ब्रह्ममयी माँ की उपासना की है, राधा जी की उपासना किया है, दुर्गा की उपासना किया है, क्योंकि यह मेरे जीवन का उद्देश्य ईश्वर है और मैं उस उद्देश्य से भटक रहा हूं। इसलिए समाधि ने कहा था, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कभी नष्ट न होने वाला ज्ञान चाहिए। अगर कुछ मांगो तो ज्ञान मांगो। ज्ञान में वो प्रचंड शक्ति है कि बड़े से बड़ी समस्या का हल कर सकते हो ज्ञान के साथ। प्रचंड शक्ति है ज्ञान में। और ये ज्ञान कहां से मिलता है? ये भगवान से मिलता है। ये ब्रह्म ज्ञान भगवान से मिलता है। जब भगवान कृपा करते हैं तो आपको ब्रह्म ज्ञान देते नहीं, ब्रह्म ज्ञान। माया में ब्रह्म ज्ञान है, अब मायापति में ब्रह्म ज्ञान है। माया में हम नाचते हैं, अब भक्ति में भगवान नाचते हैं। माया और भक्ति दो हैं।